एक बार फिर मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गैलोपिया फार्मा. आई एम प्राउड father of two sons and husband of a lovely woman working on a mission to save 1 million knee joint across the globe in osteoarthritis patient. मैं आज बहुत ही आपके दिल से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब के लिए अभी ये आपके साथ रूबरू हुआ हूँ. घुटने की तकलीफ वाले मरीज हैं जिनको बहुत ही दर्द रहता है घुटने में, बहुत दिन से दवा ले रहे हैं, बहुत सारा प्रिकॉशंस रख रहे हैं, और वो मेरे से बार बार ये चीज़ का पूछते हैं कि सर हम पूजा कैसे करें. हम लोग पूजा पाठ, क्योंकि हम आप सबको मालूम है कि हमारा देश भक्ति वाला देश है. हम सब भक्त हैं, किसी ना किसी के तो भक्त हैं. कोई भगवान का भक्त है, कोई अल्लाह का भक्त है, कोई ईसा मसीह का भक्त है, लेकिन हम सब भक्त हैं. हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सभी लोग, हम लोग सभी धार्मिक. हम लोग को कितना भी पीड़ा हो, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते. हम उनको हमेशा याद करना चाहते हैं, हम उनके साथ हमेशा जुड़ना चाहते हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके भगवान भी आप चाहते हैं कि आप अच्छे रहें, आप स्वस्थ रहें, आप पीड़े में नहीं रहें. अगर आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं तो आप अपने प्रभु को कष्ट दे रहे हैं, अपने अल्लाह को कष्ट दे रहे हैं. इस चीज़ को समझना है. और कोई भी भगवान, कोई भी अल्लाह आपको कष्ट लेने के लिए नहीं बोलता है. और पूजा में होता क्या है, पूजा में तो दिल का कनेक्शन है जी, ये मन का कनेक्शन है. कहीं ना कहीं तार जुड़ जाएगा ना. ये आसन तो एक्चुअली वो भी एक चीज़ है, लेकिन जब आपकी घुटने बहुत डैमेज है, आप उस आसन में नहीं बैठ सकते हैं. पलथी मार के चुका मुका नहीं बैठ सकते हैं आप. वो जो नमाज का एक जो आसन होता है उसमें नहीं बैठ सकते हैं. जो उस तरह से बैठते हैं लोग घुटना मोड़ करके, उस तरह से नहीं बैठ सकते हैं. वो ऐसा करना आपके घुटने के लिए अच्छा नहीं है. एक तो तुरंत आपको कष्ट होगा, वो तो कष्ट है ही, लेकिन वो तुरंत के कष्ट को भी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो उससे धीरे धीरे और जो आपका डैमेज घुटना है और डैमेज होते जाएगा और उससे और कष्ट होगी. तो मेरा रिकमेंडेशन है, मेरी सलाह है, और मैंने बाकी भी सभी तरह के धर्म गुरुओं से भी बात किया है. उन लोगों ने भी मेरी इस बात को ब्लेसिंग दिया और बोला है कि आपके डॉक्टर साहब, आपको आपका एडवाइस बिल्कुल सही है, आप इस तरह के दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एडवाइस कि आप पलथी मार के चुका मुका, आपको पूजा करना है ना, आप मचिया पे थोड़ा सा पैर पसार के बैठ जाइए, आप कुर्सी पे बैठ के भगवान को अपना नाम याद करिए. आप उसी तरह से बैठ के आप नमाज भी पढ़ सकते हैं. और ऐसा करेंगे तो आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में बोलते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है, वो परमात्मा का रूप है. उस आत्मा को अगर राहत मिलेगी, उसको कष्ट से राहत मिलेगी, तो ये भी एक पूजा का रूप है, ये भी एक भक्ति का रूप है. नहीं, तो अपने आप को कष्ट में देकर अगर आप प्रभु को करें तो प्रभु भी आपसे कभी खुश नहीं रह सकते, आपके अल्लाह भी कभी खुश नहीं रह सकते. तो इस चीज़ को ध्यान देना है. और अगर आपका घुटना डैमेज हो गया है तो आप जो अपना नॉर्मल जो पोस्चर में जो पूजा करते हैं उस तरह से ना करके आप कुर्सी पे बैठ के आप अपने मन से पूजा करिए. अपने हाथों से जो जिसे आप हाथ जोड़ के करते हैं करिए. आप दुआ करते हैं, दुआ करिए, बैठ करके वो करिए, लेकिन नीचे बैठना उठना बचाइए. ये एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ कि ये छोटी सी चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इमोशंस और भावनाओं में आकर और भी डैमेज करते हैं घुटने को. आप बचिए. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, आपकी कम्युनिटी के लिए यूज़फुल है, आपके समाज के लिए, आपके धर्म के लोगों के लिए यूज़फुल है, तो अपने चाहने वालों, अपने कम्युनिटी वालों के बीच इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. थैंक यू. लव यू ऑल. Think healthy, be healthy.